साहू जी और एक बात है सुनिए, आपने कहा सुनिए वो कुछ भी रिकॉर्ड कर रहे उसे कि हमें तो क्राइम नहीं कर रहे हैं। नहीं गप है वो इसलिए रिकॉर्ड कर रहे हैं, हम आपको बताते हैं कि नेपाल और इंडिया का लोगों में जो भावना है ना। सुनिए मैं आपको बता रहा हूँ, हमारे फोर्स डिपार्टमेंट है, कोई भी पैरामिलिट्री फोर्स जाइए या इंडियन एयरफोर्स से नेवी और आर्मी में किसी में भी देखिए, नेपाल का अगर 100 आदमी इंडियंस होंगे ना, एक एग्जाम्पल फॉर एग्जाम्पल, अगर 100 आदमी इंडिया का होगा, कोई भी रिलीजन का होगा, उससे कोई मतलब नहीं है तो इंडियन, लेकिन नेपाल का कम से कम 5% होगा। सुनिए आप सडन माने किसकी टाइम में क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था, हर प्रधानमंत्री के अंदर में कमियां रही थी, कमियां है हर प्रधानमंत्री माने हमें टोटल जो प्योर 100% नहीं बोल सकते, बात समझा। मनुष्य आदमी मतलब गलती तो है ही, तो ये एक बात। दूसरा है मेरा कहना का मतलब है, आप ये जो फोर्स की बात पढ़ा है ना, मैं जब हजारीबाग में ट्रेनिंग कर रहा था, हमारे बिहार हजारीबाग जो, तो उधर नेपाली इंस्ट्रक्टर्स जो वो लोगों ने हमारे को ट्रेनिंग दे रहे थे। हमारे को पता नहीं ये नेपाली होंगे, ये मतलब जैसे आसामी, मेघालय, श्रीलंका, ये माने हमारा सिक्किम राइफल होता है ना, त्रिपुरा, ये साइड में होंगे 100%। हम सोचे थे नॉर्थ ईस्ट वाला होंगे, लेकिन बाद में जैसे 2-4 महीना 5 महीना जैसे ट्रेनिंग किया ना, तभी उनके साथ हमारा थोड़ा से वो बंगाली थोड़ा से बोलते हैं ना, नेपाली थोड़ा से बंगाली पश्चिम बंगाल, तो वो क्या है उनके साथ थोड़ा से माना अच्छा लगा बातचीत करके। जब उनकी कभी पीरियड आता था तो हम लोगों को थोड़ा से मतलब हमारे भी हिंदी इतना बोलना नहीं आता। आपको तो, उड़ीसा बोलता है, वो तो माने नौकरी कर रखे, हम तो ट्रेनिंग कर रहे हैं, हमारा कहाँ शुरू हुआ। तो वो दिन मेरा अभी आप दोनों भगवान की तरह से आया ना, वो दिन मेरा याद आ गया, इसलिए मैं बोल दिया। अब मैंने क्या करना खोजा भने, आपने भूकंप के समय 2-4 गाड़ी सहयोग किया अपना देश ने, आपका देश ने, लेकिन नेपाल ने दिया हुआ हर एक चीज़ इंडिया में हिसाब करने हो तो लेन देन साथी भाई एक ही है। हम रोटी बेटी का संबंध नहीं करते, साथी भाई एक स्वतंत्र देश के संबंध से कहते हैं हम। हमारा आपका एक मंदिर बनते हैं बने, हमारा शालिग्राम चाहिए था, कुछ भी हो जाए, हाँ, जितने भी भाई के अंदर में जितना भी डिस्टर्ब होगा, लेकिन संपर्क हमेशा ही रहेगा। हाँ, वही चाहिए हमको, ये बात हमको वही चाहिए। हमारे ये कि नेपाल, ये कि हिंदुस्तान, ये भेजो हमेशा, कितना भी आए कोई भी बाबा चंद्र सूर्य आकाश में रहूंगे। हाँ, देश आज आपका आर्गुमेंट में मैंने कुछ मैं भी बोलूँगा, मैं इंडिया के लिए भिड़ूंगा, और सुनिए मैं इंडिया के लिए भिड़ूंगा, आप अपना कंट्री के लिए भिड़ोगे, लेकिन जैसे भाई के लिए हम आपको बता रहे हैं, यहाँ भिड़ने की बात नहीं है। यहाँ पे दिक्कत कहाँ पे है, हम लोगों को व्यक्तिगत रूप से जो तकलीफ लगती है ना, नेपाल और भारत का संबंध सनातन से है, हमारे पूर्वजों के परापुर काल से है कि नहीं, माता सीता और राम का शादी उस जमाने से, इस बात को तो आप मानते हैं। 100 मानते क्या, आज की डेट में आप बात को मानते वाली बात नहीं, ये हमारा है एकदम। आज की डेट में जो है ना, ये सियासतदानों ने ये धर्म के नाम पे राजनीति करके हो या भूगोल के नाम पे राजनीति करके हो, कुछ जो प्रोपोगंडा खड़ा कर दिया कि मैं बड़ा तो तुम छोटा, मतलब हमारा आधिपत्य चलना चाहिए, तुम चीन से क्यों बात कर रहे हो, तो इसमें थोड़ा तकलीफ लगता है। भैया हम एक देश हैं, हम क्यों बात नहीं करेंगे, हम हर किसी से बात करेंगे नहीं। हाँ, भारत विरोधी गतिविधि नहीं होने देंगे हम अपने जमीन पे। बात थोड़ी सी समझो, इधर हमें दोनों तीनों चाहने से क्या हमारे कंट्री की डेवलपमेंट कर लेंगे या कुछ कर जाए, हम चाहने से, आप दोनों चाहने से नेपाल को परिवर्तन नहीं कर सकते। मैंने एक सिटीजन हिसाब से हमें बोल रहे हैं, अधिकार का आपको भी है, अधिकार मेरे को भी है, नहीं बात ऐसे है। देखिए चाइना का पॉलिसी क्या पता है, जो छोटा कंट्री है
निकल जाता। ना वो निकलता क्या, आप थोड़ी सी सोचो। मैं उसके एग्जाम्पल पहले देता हूँ। मान लो हमारे गांव में, आप अपने गांव में धनी आदमी पैसा वाला नहीं, ये गरीब है, तो इसकी कोई शादी का हो या घर में कोई फंक्शन हो या मुझे खुद का कुछ प्रॉब्लम हो या खाने पीने में कुछ प्रॉब्लम आए, तो वो आपके पास ही गया, मेरे को 30,000 रुपया की ज़रूरत है, नहीं समझे? आपने क्या बोला है, 30,000 रुपया तो तेरे को दे दूंगा, तू उसके बदले में मेरे को क्या देगा? तेरे ऊपर क्या भरोसा करूंगा, तू मेरे भविष्य में 30,000 रुपया मेरे को दे देगा बोलेगा। तो आप क्या चाहते हैं? ना वो ठीक ही बोलेगा कि ठीक है मैं यही चाहता हूँ, तो आप बोलेंगे तो मैं ये ज़मीन आपके पास रख देता हूँ, आप मेरे को जब मैं पैसा दे दूँगा तो आप इस ज़मीन में ले जाऊँगा। साहूकार ऐसे पैसा नहीं देगा, बात समझ। एकदम समझ। अच्छा, दूसरी क्या है, तो ये तो 30,000 रुपया ले ही तो गया, लेकिन उसकी शुद्ध वो महीना का महीना कसेगा उसके ऊपर में, शुद्ध जैसे साल भर का हो जाएगा, बोलेगा 3,000 शुद्ध हो गया, तो 30,000 के ऊपर में आओ 2,000 शुद्ध कसेगा, 32,000 में हो जाएगा, 32,000 का इंटरेस्ट फिर शुरू हो जाएगा। ये बड़ी बड़ी की 40,000 रुपया जब हो जाएगा, ये शुद्ध देते देते मूल दे नहीं पाएंगे। वो जमीन लगेगा। ऐसे क्या होगा, कुछ दिन जाने के बाद वो जमीन के ऊपर अटैक करेगा, बोलेगा भाई तो पैसा देना पड़ेगा, नहीं तो तेरी ज़मीन में ले जाओ। ये फिर मजबूरन क्या होता है, ज़मीनी एक तो बेचारा गरीब था ही, तो किसी मजबूरी की वजह 30,000 रुपया लिया था, वो थोड़ा बड़ी बड़ी 50 में पहुँच गए, तो लास्ट में वो जमीन को उसको देना ही पड़ता है। चाइना जो है विराट फास्ट कंट्री बिटवीन द ऑल कंट्रीज ऑफ वर्ल्ड, समझ में आया? और इंडिया भी फास्ट कंट्री बिटवीन द ऑल कंट्रीज ऑफ वर्ल्ड। ये बात भी समझा करो, दो ही कंट्री है, एक चाइना एक इंडिया, जो कि विशाल कंट्री है। लेकिन इंडिया का जो फाइनेंशियली प्लस टेक्निकल और साइंटिफिक, ये तीनों बहुत कमजोरी, जो कि ये तीनों में वो बहुत आगे, तो बात को समझा करो। दूसरा क्या है, हमारे जो गवर्नमेंट इससे पिछले जो भी गवर्नमेंट था वो भी इंडिया के लिए बहुत कुछ किया है। ऐसे नहीं कि हमें कभी नहीं बोल सकते कि वो गवर्नमेंट थोड़ा कुछ नहीं किया तो हमें ये दिन देखा कैसे, ऐसे नहीं है। लेकिन नरेंद्र मोदी जब से आया तब से इंडिया का बहुत डेवलपमेंट बहुत आगे निकल गया। मेरी बात समझा, मैं ये छोटा सा एग्जाम्पल से क्यों दे रहा हूँ। चाइना क्या करता है, जितने जितने छोटा छोटा कंट्री है वो इंडिया की लकीर है या इंडिया से पड़ोसी कंट्री जितना भी है, वो क्या करता है, पड़ोसी कंट्री का उनका कंट्री में डेवलपमेंट, पड़ोसी कंट्री इतना तो पैसा है ही नहीं जो कि अपना कंट्री चला करके फिर ही और डेवलपमेंट कॉलेज तो माने करने से तो कुछ ना कुछ होगा ना, तभी इसको डेवलप। पहले नेपाल क्या करेगा, अपना कंट्री को देखेगा, केंद्रीय एजुकेशन डिपार्टमेंट हो, ये है वो है, सबको तो लेके चलेगा ना, जैसे सिटीजन को कुछ परेशानी ना हो। वो बीच में सोचेगा कि एयरपोर्ट की कमी है, मान लो आपका प्रधानमंत्री सोचे कि मेरा कंट्री में एयरपोर्ट की कमी है, तो एयरपोर्ट बनाने के लिए मैं तो इतना अरब खर्च करना पड़ेगा, इतना अरब खर्च कर दूंगा तो मैं वेलफेयर काम कर नहीं पाऊँगा। वो कुछ तो हिसाब किताब लगाते होंगे ना, बड़ा बड़ा माहौल में कंट्री को घर चलाने के लिए कितना मुसीबत होता है, तो कंट्री की गाइडेंस करना तो चलाना तो मैनेज करना तो बहुत ही दूर की बात है ना, नहीं। तो वो क्या करता है, तो हेल्प लेता है। तो वो चाइना क्या करता है, ऐसे वो माने मैंने चाइना का प्रधानमंत्री राष्ट्रपति जो होते हैं कि आपके संगे कॉन्टैक्ट करके ठीक है मैं चला लूँगा, ये काम है, ये ओवरहेड ब्रिज बना दूँगा, ये नेशनल हाईवे बना दूँगा, ये कर दूँगा तेरा कंट्री में, समझे? वो ऐसे कर करके लास्ट में अरब खरब रुपया इकट्ठा हो जाता ना कंट्री के ऊपर, तो उसकी इंटरेस्ट क्या होता है
वो ले जाता है, लेकिन जो कि सरकार के पास है मुश्किल होता है इसको क्लियर करना। बात समझा कर भाई, आप जो सोच रखा है बोलिए, मैं उसके लिए नो, ये चाइना का पॉलिसी है। तो छोटा छोटा हाँ छोटा छोटा कंट्री जो है उसकी गाइडिंग में आ जाए, समझा ना। आने का बाद उसका रोल वो लोगों ने क्लियर नहीं करेगा, जिससे वो एरिया को एक पाकिस्तान का जो लाहौर एयरपोर्ट अभी कब्जा में ले रहे हैं, तो कहीं ना कहीं पैसा इतना फेंक दिया, उसको पता पाकिस्तान कभी जिंदगी में दे नहीं पाएगा। और ये थोड़ा समय आएगा कि सब कुछ मोर जो पाक इकोनॉमिक कॉरिडोर जो बनाया वो सब कुछ उसके अभी लेने वाला है, क्यों ना इतना पैसा नहीं है जो कि वो उसको चाइना को दे सके। कहीं ना कहीं मतलब वो छोटा सा एग्जाम्पल दे रहा है। अगर आप इसी तरह चाइना वाला जितना छोटा छोटा कंट्री है उसको डेवलपमेंट करके उसको टोटल अपना काबू में करना चाहता है। और ऐसे करते 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 क्या होगा, ऐसे एक नेता मिल जाएगा जो कि उसका खुद का भलाई होगा, कंट्री जाएगा बाहर में, समझ में आ रहा है। तो वो क्या करेगा, उसके सलाह करेगी, वो जो एरिया में काम कर रहा था बोला ठीक है, तो जैसे हमारे नेहरू किए थे, वो एरिया हमने आपका पूरा बुझ लिया क्या होगा, हमने आपका पूरा बुझ लिया। उसी एरिया की वजह से आज हमारे जवान मर गए। साहू जी बात समझा। एक बात है, नेपाल में MCC कहते हैं, मिलेनियम चैलेंज कॉरपोरेशन, ये अमेरिका का प्रोजेक्ट है। इंडिया से मिलके नेपाल ने वो संसद से पास कर दिया, इंडिया से मिलके, मगर चाइना का BRI है, बेल्ट ऑन ट्रेड इनिशिएटिव, वो नेपाल ने पास नहीं किया। आप कहते हैं इंडिया से मिलने से नेपाल का छोड़ दिया, वो बात नहीं बोला मैं आपको। चाइना को सुनिए भैया, आप ज़्यादा अंदर में मत घुसिए, मैं एक हल्का सा बात बोला, अंदर का मामला के बारे में हम सॉल्व नहीं कर पाएंगे। ओके, थैंक यू। कहना का मतलब है आप इतिहास चाइना को पढ़िए, इतिहास तो यही बोलता है कि हर जगह में इंडिया के साथ में जो भी छोटा छोटा कंट्री जितना भी लगा हुआ है, ये भी उसकी कंट्री के साथ साथ जो छोटे छोटे कंट्री लगा है, वो चाहता है कि वो कंट्री हम वो सब पैसा पत्र दे करके उनके डेवलपमेंट करके मेरा कंट्री ने ऐसा करके कि विराट कंट्री वो तो संभव नहीं है, ऐसे है। कहने के लिए ये संभव फिलहाल कहने के लिए तो इतिहास ये भी कहता है कि सिक्किम को खा गया, ये भी तो इतिहास है। सिक्किम तो एक अलग कंट्री था, 1972 में भारत में मिला है ना, क्या गारंटी है कि नेपाल को नहीं खा जाएगा? सुनिए वो टाइम ये बात होगी नहीं लगा, वो टाइम सुनिए, मैं आपकी बात को इग्नोर नहीं करूँगा, ये कोई बात को मैं इग्नोर नहीं करूँगा। आग जलने से धुआं उठता है, ये बात को समझा करो, आग जलने से धुआं उठेगा, कुछ ना कुछ तो है। कभी तो सिक्किम के बात बोले, सिक्किम फिजी क्या है, फिजीकरण पे तो समस्या है। भूटान क्या है, भूटान एक फिलहाल भूटान चाहता है चीन से संपर्क बढ़ाए, मगर इंडिया नहीं देता है। ऐसे सुनिए, नहीं यही है कि वो इंडिया को अटैक करने के चक्कर में जैसे छोटा छोटा कंट्री आ जाएगी तो छोटा छोटा कंट्री इंडिया के साथ एग्नेस्ट माने पूरा शत्रुता भावना। फिलहाल मैंने देखा है भूटान अलावा अन्य देश, अरे 400 दियो, 400 दियो। लो धन्यवाद सर। हाँ, आपका नाम? एक लो